नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह ये शो अपने आप में काफ़ी खास, क्योंकि इसमें हम डेरिवेटिव्स के काफ़ी अच्छे बेहतरीन सौदे हम आपके लिए लेके आते हैं। हमारे मेहमान जो लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं, कुछ ऑप्शंस के ट्रेड भी हम आपके सामने रखते हैं और साथ ही साथ हम कोशिश करते हैं इंडाइसिस का यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट भी आपके सामने रखें। आज मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में, फिर हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन मैं उनका स्वागत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके वीडियोज़ को मैं भी देखता हूँ और उनके वीडियोस को देखने बाद मेरा भी जो लेवल है लिटरेसी का, जो ऑप्शंस की स्टडी का लेवल है या फिर जो मार्केट को समझने का लेवल है, वो काफ़ी बड़ा है। मैं आज स्वागत करूंगा विनय प्रकाश तिवारी जी का इन्वेस्टिंग डैडी से। विनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको तो खैर पता भी नहीं होगा सर, मैं भी आपका फॉलोअर हूँ, आपके यूट्यूब से मैं भी बहुत सारे आपके वीडियोज़ को देखता रहा हूँ और आपका जो LTP कैलकुलेटर है उसको भी मैंने काफ़ी पढ़ा समझा भी है। सर पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपसे बातचीत हो रही है। सर आपको जोड़ने का आज मौका भी खास था क्योंकि बजट से पहले हम थोड़ा ना अपना व्यू पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि आपसे बेहतर क्या हो सकता है, तो इसलिए मैंने आपको आज कनेक्ट किया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। विनय जी, पहले तो मेरे को ये बताइए कि ऑप्शन मेरे को थोड़ा संक्षेप में बताते जाइएगा क्योंकि बहुत सारे सवाल है मेरे। ऑप्शंस के अंदर किन लोगों को आना चाहिए, उनको रिस्क रिवॉर्ड अपना कैसे रखना चाहिए? ऑप्शन देखिए, ऑब्वियस चीज है, एक रिस्की गेम है। मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ कि भाई ऑप्शन ऐसा गेम है जहां अगर एक्चुअली में आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, अगर आप सेफ हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को बाजार में पैसा बचाना है, मेरे पास गंवाने की क्षमता नहीं है, तो आपको बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। ऑप्शन उसका गेम है जिसके पास एक्चुअल में बाजार में रिस्क लेने की हैसियत और रिस्क लेने की क्षमता हो, वो ऑप्शंस में ट्रेड कर सकता है, ऑप्शंस को समझने की कोशिश कर सकता है। साथ ही साथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव माइंड होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर इमोशंस नहीं चलते हैं कि चलो ठीक है आज मुझे लॉस हो रहा है तो होल्ड कर लिया, 2 दिन बाद निकाल लूंगा, 5 दिन बाद निकाल लूंगा, ये नहीं चलता है। यहाँ पर इंस्टेंट डिसीजन लेना होता है और इंस्टेंट डिसीजन लेने के लिए आपको इमोशनलेस यानी कि मर्सीलेस होना है, तभी आप ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर सकते हैं। सिंपल सी आपकी बात समझ गया सर। भाव और भावना जो दो चीज बाजार में चलती है, भाव के साथ टिके रहना है, भावनाओं को छोड़ देना है। तो भाव और भावनाओं में भावनाओं का कीजिए त्याग, भाव के साथ टिके रहिए। अच्छा सर, मैं एक चीज आपसे और पता करना चाहता विनय जी, ये ठीक बजट से पहले आपको मार्केट का सेटअप वगैरह कैसा लग रहा है सर, थोड़ा इसके बारे में आइडिया दे पाएंगे आप? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए कैसा है कि अभी 3 दिन पहले तक, मतलब जब तक लास्ट एक्सपायरी थी तब तक मार्केट बड़ा ही कंट्रोल्ड था। उस समय हमारी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी भी लगभग 10 के आसपास कहीं चल रही थी निफ्टी की। लेकिन अभी की बात करें तो वो लगभग 250 पॉइंट्स टाइम्स इंक्रीज हो गई, यानी कि लगभग 25 के आसपास इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी आ गई है। तो इस कारण से जो अभी फिलहाल मुझे जो बाजार की रेंज, जो वीकली रेंज दिखाई दे रही है, तो वीकली रेंज में अभी बाजार, मुझे टॉप बाजार को तो 700 के आसपास ही दिखाई दे रहा है जहां कहीं खड़ा है बाजार। क्योंकि इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है तो हो सकता है वो वॉलेटाइल होकर वापस इस रेंज में वापस आ जाए, कंट्रोल हो जाए। लेकिन टॉप की रेंज इस वीक की 700 ही दिखाई दे रहा है और निफ्टी की अगर बात करें बॉटम की रेंज तो वो 21,000 दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के मुझे जो सेंटिमेंटल या जो इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी या ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग बाजार दिखाई दे रहा है, वो बेरिश सेंटिमेंट्स में बाजार दिखाई दे रहा है। मोटी समझो कि बजट तक जब तक निर्मला सीतारमन जी बोल रही होंगी तब तक आपकी जो रेंज है वो 21,700 से 21,000 के बीच की है। सर में लिख रहे हैं, बकायदा बोल रहे हैं, जो आप उसको हम समझ भी रहे हैं। सर इसी तरह से आप मेरी थोड़ी हेल्प बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की रेंज बता पाए तो। बैंक निफ्टी की अगर रेंज बात करूं तो मैं वो 45,700 के आसपास से लेकर के और 44,100 यानी कि लगभग 1600 पॉइंट्स बेरिश रेंज, 1500 पॉइंट्स बेरिश रेंज दिखाई दे रही है वो। अब मान लीजिए कई लोग कहते हैं कि जैसे इवेंट से पहले मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए, इवेंट को पास हो जाए फिर जरा करना चाहिए, तो मेरे को थोड़ा आप ये गाइड कर सकते हैं? मान लीजिए 100 रुपया मेरे पास है, तो इवेंट के मद्देनजर और आपकी स्ट्रेटजी को समझते हुए मेरे को कितना पैसा डाल देना चाहिए, पूरा 100 रुपये या फिर कम? नहीं, अगर इवेंट की बात करें तो इवेंट में इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी बहुत ऊंची हो जाती है, यानी कि मार्केट में रिस्क बढ़ जाता है। जैसे मैं किसी को कंपेयर करने के लिए बोलूंगा, जैसे कोई नॉर्मल यूजर हो, नॉर्मल ऑप्शन को ट्रेड करने वाला हो, आप जाइए यहां से पीछे, यानी कि लास्ट ट्यूसडे को चले जाइए। आज ट्यूसडे है तो लास्ट ट्यूसडे को चले जाइए दोपहर 12 बजे, या उसके पीछे वाले ट्यूसडे को दोपहर 12 बजे। हिस्टोरिकल डेटा कहीं से ढूंढ के देखिएगा तो जब आप ऑप्शंस के रेट देखेंगे ना निफ्टी या बैंक निफ्टी के, तो अभी जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपको प्रीमियम दिखाई दे रहे होंगे, उस दिन के प्रीमियम उससे आधे से भी कम होंगे। यानी कि जो प्रीमियम्स है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, इनहेंस हो चुके हैं। यानी कि सिंपल सी चीज है, अभी अभी जो है मार्केट अपने चरम पर है, टाइम वैल्यूज अपने चरम पर हैं। तो आप अपना जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं और रिस्क ले भी रहे हैं मार्केट में, तो अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप 5 रुपए का रिस्क लीजिए, 10 रुपए का लीजिए, उससे ज्यादा लेने की कोशिश ही मत करिए।
मिला के से 10-20 रुपए का रिस्क लेना है सर। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2-4 दिन से हम भी यही दर्शकों के सामने रख रहे हैं और आपसे सुन के, आपसे समझ के ही हम ये थोड़ा ज्ञान बटोर पाते हैं और आपसे भी हमने काफ़ी कुछ सीखा। सर मेरे को एक चीज़ बताइए, जब आप ये कह रहे हैं कि 21,000 तक आ सकता है और आप ये कह रहे हैं कि 44,100 तक भी आ सकता है, मैं एक पुट कॉल ले सकता हूँ सर? मैं बड़ी एक्सपायरी की रखूंगा, मैं वीकली नहीं करूंगा, पूरा मंथ की रखता हूं मैं, जो 29 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी उस हिसाब से। कोई आप मेरे को एक पुट बता सकते हैं निफ्टी की और बैंक निफ्टी की सर? अगर देखिए यहाँ पे अगर आप वोलेटाइल रेंज की बात करें यानी वोलेटाइल मार्केट की बात करें तो वोलेटाइल मार्केट में नेकेड पुट लेना बहुत रिस्की हो जाता है। यानी कि सिंपल अगर आप नेकेड पुट लेंगे ना तो वो आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क खड़ा कर देगा। रीजन उसके पीछे ये है कि बाजार अगर वोलेटाइल है, कई बार क्या होता है, एक स्पाइक आती है और वापस मार्केट रिवर्स होकर उसी जगह पे चला आता है। कई बार ऐसा होता है, तो उस पर्टिकुलर स्पाइक में आप क्या बोलते हैं फंस सकते हैं। और अगर आप पुट को होल्ड करने की बात करें तो होल्डिंग वाला तो बाजार ये है ही नहीं। वोलेटाइल का मतलब सिंपल होता है कि हो सकता है एक पूरी की पूरी स्पाइक मारे और फिर वापस चला है। तो इसको प्रेडिक्ट करना कि मैं पुट खरीद के प्रेडिक्ट करके उसमें पैसा बना के लेके चला जाऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। हाउएवर अगर मैं पुट खरीदना भी चाहूं, अगर मुझे कोई रिस्क लेना भी है तो मुझे दूर रिस्क लेना चाहिए, आउट ऑफ द मनी की तरफ रिस्क लेना चाहिए और उसमें भी मुझे अपने टारगेट्स को हमेशा सेट करते हुए चलना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी टारगेट को सेट करते हुए चलना चाहिए। तो 21,500 या 21,450 के आसपास अगर आप देखें तो वो सिर्फ रिस्की गेम है, एक रिस्क लेने वाला गेम है कि एक हमने जीरो टू हीरो काइंड ऑफ रिस्क लिया कि चलो ठीक है, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो जाएगा मेरा बहुत कम सा प्रीमियम, थोड़ा सा प्रीमियम जाएगा निफ्टी में। ठीक है सर, आप फिर मेरे को जरा स्टॉक्स के बारे में और गाइड कीजिए। आपके लिस्ट के हिसाब से, आपके स्टडी के हिसाब से इस समय किस स्टॉक पे ज़्यादा पोजीशंस बन रही हैं, उसमें आपकी रीडिंग क्या है? किस स्टॉक्स में कमज़ोर पोजीशंस बन रही हैं और उसमें आपकी रीडिंग क्या है? एक शेयर में दे देंगे, मेरा काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं पोजिशनली बात करता हूँ, एक बुलिश और एक बेरिश की बात कर लेता हूँ। बुलिश स्टॉक में मुझे अभी जैसे कोटक बैंक को हम लोग देख लें तो कोटक बैंक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पर कि 1800 के आसपास हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ पड़ा है और कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1900 के आसपास दिखाई दे रहा है। यानी कि कोटक बैंक की रेंज की बात करें कि कोटक बैंक किस रेंज में दिखाई दे रहा है तो 1800 के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से 1800 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट उसका कहीं कैलकुलेशन में आ रहा होगा करीब 1785-86, वहां से लेकर के बाजार 1900 के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक दिखाई देता है, यानी लगभग 1894 के आसपास वो कहीं आ रहा है। तो ये एक 100 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम कोटक बैंक में मुझे बुलिश मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। बेरिश मोमेंटम में बात करें तो मुझे पंजाब नेशनल बैंक पर अच्छा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि 110 के आसपास है। तो पंजाब नेशनल बैंक को 110 के आसपास अगर हम देखें और अभी वो फिलहाल वहीं कहीं आसपास चल भी रही है तो वहां से वो बेरिश कहां तक दिखाई देता है, वहां से वो बेरिश 105 तक दिखाई दे रहा है या फिर 100 तक भी उसके स्ट्राइक प्राइसेस नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो 110 का जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो 110 के आसपास ही कहीं है। तो वहां से लगभग ₹5 और वहां से ₹5 और एक्स्ट्रा मूव यानी कि 100 तक का मूव, ₹10 बेरिश मूव पीएनबी बैंक में दिखाई दे रहा है जो कि पोजिशनल है, यानी कि यहां से आने वाले 2, 4, 5 दिन 10 दिनों में ये चीजें होने वाली हैं। विनय जी, जैसे भी 110 पे ही चल रहा है पीएनबी, तो फिर मैं स्टॉप लॉस क्या रखूं? टारगेट तो आपने बता दिया 105 और बी रेशियो तो 100 भी आएगा, फिर स्टॉप क्या रखूं सर? इसका स्टॉप लॉस कैसा होगा कि अगर आप 110 रुपए पर जाकर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, यानी कि आपको ऑप्शन चेन ओपन करना पड़ेगा, ऑप्शन चेन में उसका ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, तो उस पर ओपन इंटरेस्ट अभी लगभग 2360 के आसपास दिखाई दे रही है। आप दूर दूर तक देखेंगे तो उसका जस्ट हाफ ओपन इंटरेस्ट आपको 115 पर 1224 का दिखाई दे रहा है। तो ये जो 1224 है, या तो सिंपल आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि 75% से ज्यादा हो जाए, 75% मतलब 2300, अभी मोटा मोटा मैं उसको 2400 बात करूं, 110 को 2400 और 115 पर 1200, तो ये 75% हो जाए, मतलब लगभग ये 1700 के आसपास हो जाए, वो 2400 ही रहे तो मान लीजिए वो 3000 हो गई, तो फिर हमको 75% कैलकुलेट करना है, यानी कि 115 का ओपन इंटरेस्ट 75% से ज्यादा हो जाए 110 से, तो वो मेरा स्टॉप लॉस होगा, यानी कि वहां पर मुझे अपनी उस पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए। ये प्योर कैलकुलेटिव है। अगर मैं नंबर्स में बात करूं कि 112 पे आके एग्जिट कर दी जाएगा 113 पे, तो वैसा बात नहीं हो सकता। जब तक वो प्रेशर वहां क्रिएट नहीं होगा तब तक आपको एग्जिट होने की पोजीशन जरूरत नहीं। जब प्रेशर क्रिएट होगा तो आप एग्जिट हो सकते हैं उस पर्टिकुलर। ठीक है विनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन चेन आपसे अच्छे से हम समझना भी चाहते हैं, किस दिन मौका लगा तो जरूर आपसे वापस लंबी बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच गाइड करने के लिए भी। इसलिए मैं जो पूरा लबोलबाब है विनय जी की चर्चा का, वो बता देता हूँ कि ज्यादा एक्साइटमेंट रखने की जरूरत नहीं है बजट में, ना ही निफ्टी के अंदर, ना ही बैंक निफ्टी के अंदर, और स्टॉक्स में भी बड़ा ही सिलेक्टिव होना होगा। उन्होंने एक जो बुलिश बताया ना वो भी बैंक है, और जो बीरिश बताया वो भी बैंक है, आप इसी से अंदाजा लगा लो आप। ठीक है, तो सेंस ऑफ अ कंफ्यूजन इस पूरे हफ्ते में रह सकती है। बी अवेयर, सावधान, बड़ी पोजीशन से बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया विनय जी, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।